दोस्तों, ग्वालियर शहर की शान ग्वालियर किला गोपाचल नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। दोस्तों, इस पहाड़ी की ऊंचाई मैदानी सतह से 300 फीट है और इसके ऊपरी सतह का क्षेत्रफल 3.1 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर से दक्षिण 4 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 200 मीटर से 1200 मीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों, ग्वालियर किले पर पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ग्वालियर किला गेट से जाता है। किला गेट से हमें पैदल चलना पड़ता है। रेलवे स्टेशन से किला गेट की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। किले पर पहुंचने का दूसरा रास्ता मोटर वाहन का है, जो उरवाई गेट से होकर जाता है। रेलवे स्टेशन से उरवाई गेट की दूरी 8 किलोमीटर है। इसमें हम अपने वाहन को किले के ऊपर ले जा सकते हैं और किले के ऊपर भी वाहन का उपयोग कर सकते हैं। पूरा किला घूमने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, ये है वाहन पार्किंग। ये है चाय पानी की दुकानें, यानी अस्थाई बाजार। दोस्तों, यहाँ से हमें पैदल ही घूमना पड़ता है। इस किले का इतिहास बहुत लंबा रहा है। दोस्तों, इस किले का निर्माण 727 ईस्वी में कछवाहा वंश के राजा सूरज सेन ने करवाया था। उनके द्वारा बनवाया गया विशाल सूरज कुंड आज भी किले पर मौजूद है। इसके बाद इस किले पर पाल वंश के राजाओं ने राज किया। सन 1196 ईस्वी में इस किले पर मुगलों का शासन हो गया। सन 1398 में मुगलों को हराकर महाराजा देवबरम ने ग्वालियर किले पर तोमर राज्य की स्थापना की। सन 1396 से 1540 तक तोमर वंश का कब्जा रहा। सन 1540 से 1736 तक इस किले पर मुगलों का पुनः शासन रहा। सन 1736 से 1784 तक राणा वंश के राजाओं ने किले पर शासन किया। सन 1784 से 1804 तक इस किले पर सिंधिया वंश के राजाओं का कब्जा रहा। सन 1804 में महादजी सिंधिया ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली और इस किले की बागडोर अंग्रेज़ों को सौंप दी। सन 1 जून 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर आक्रमण किया और ग्वालियर किले पर अपना कब्जा कर लिया।
लेकिन मात्र 16 दिन बाद अंग्रेजों ने किले पर पुनः आक्रमण किया। इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई को गोली लग गई और 17 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस किले पर पुनः अंग्रेज़ों का शासन हो गया। सन 1947 की आज़ादी के बाद ग्वालियर पर भारत सरकार का आधिपत्य हो गया। वर्तमान समय में ग्वालियर किले पर सिंधिया स्कूल, गुरुद्वारा, श्री दाताबंदी छोड़ एवं पुरातत्व विभाग का आधिपत्य है। दोस्तों, ये है मान मंदिर महल। इस मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने सन 1486 में करवाया था। इस महल की ऊंचाई 35 फीट है। मान मंदिर महल अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। यह है टिकट घर। भारतीयों के लिए 25 रुपया और विदेशियों के लिए 300 रुपया शुल्क रखा गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम मान मंदिर महल को देखते हैं। दोस्तों, मान मंदिर महल में 5 तल हैं। 4 तल ऊपर और 1 तल अंडरग्राउंड है। यहाँ से प्रवेश कर हम प्रथम चौक में पहुँचते हैं। यह राजा का सभा कक्ष था। इस विशाल कक्ष की कलात्मकता देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसी चौक में ऊपरी तल पर बने सिंहासन पर राजा विराजमान होकर सभा किया करते थे। सभा कक्ष से लगा हुआ संगीत कक्ष है। इस कक्ष की दीवारों में छोटे छोटे झरोखे बने हुए हैं, जिनमें से राज परिवार की स्त्रियां संगीत का आनंद लिया करते थे। इससे लगता है कि राजा कितने संगीत और कला प्रेमी थे। इसके बाद हम दूसरे विशाल कक्ष में पहुंचते हैं। इस कक्ष की चित्रकारी एवं दीवारों पर नक्काशी देखकर पर्यटक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस महान मंदिर महल की कलात्मकता और कहानी यहाँ आने वाले पर्यटकों को बहुत लुभाती है। दीवारों पर सुंदर नक्काशी मन को मोह लेती है। हवा और रोशनी का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ आने वाले पर्यटक महल की चित्रकारी और कलात्मकता देखकर नाचने लगते हैं, विभिन्न मुद्राओं में पोज देते हैं और अपनी फोटो खिंचवाते हैं। महल के पूर्वी छोर के कक्ष में बने पत्थर के जालीनुमा झरोखे से हजीरा क्षेत्र का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। तहखाने तक पहुंचने के लिए सकरे सीढ़ीनुमा रास्ते से जाना पड़ता है। थोड़ा अंधेरा होने के कारण डर भी लगता है। दोस्तों, अंडरग्राउंड तल में भूल भुलैया हैं। यहाँ पर कम रोशनी के कारण थोड़ा डर भी लगता है और रोमांच भी लगता है।
इस महल के अंडरग्राउंड दूसरे तल पर बने तहखाने में औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को कैद करके रखा था और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया था। यह किला किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। इस महल के तीसरे तहखाने में एक छोटा सा कुंड है जिसे जौहर कुंड के नाम से जाना जाता है। जब राजपूत राजा मुगलों से हार गए तब राजपूत स्त्रियों ने इसी कुंड में आग जलाकर एक साथ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। मान मंदिर महल देखने के बाद हम हाथीपोल गेट पहुंचते हैं। दोस्तों, ये है हाथीपोल गेट। दोस्तों, इस गेट का नाम हाथीपोल क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। किले के दक्षिण पूर्व में स्थित इस गेट का निर्माण राव रतन सिंह ने करवाया था। यह द्वार 7 द्वारों की श्रृंखला का अंतिम द्वार है। इस द्वार पर 2 विशाल हाथी सुरक्षा के लिए खड़े रहते थे और बिगुल बजाया करते थे। हाथीपोल गेट पार कर किला गेट की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मण दरवाजा के पास चतुर्भुज मंदिर है। दोस्तों, ये है चतुर्भुज मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह पूरा मंदिर किले की ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर को सन 876 ईस्वी में प्रतिहार शासक भोजदेव ने बनवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में विद्यमान अभिलेख 0 यानी 0 का अंकन संख्या के रूप में संभवतः इसी क्षेत्र में पहली बार किया गया था। चतुर्भुज मंदिर से थोड़ा नीचे उतरने पर श्री गालब ऋषि सिद्ध बाबा का आश्रम है। गणेश दरवाजा होते हुए हम बादल गेट पर पहुंचते हैं। यहीं पर गुजरी महल है। यह है गुजरी महल का प्रवेश द्वार। दोस्तों, गुजरी महल का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए 15वीं शताब्दी में करवाया था। वर्तमान में इसमें एक संग्रहालय है जिसमें ऐतिहासिक मूर्तियों का संग्रह किया गया है। गोहत राज्य के शासक भीम सिंह राणा ने 1740 में ग्वालियर किले को मुगलों से आज़ाद करवाया था। बाद में 1754 में भीम सिंह के उत्तराधिकारी छत्र सिंह ने भीमताल के पास छत्री का निर्माण करवाया। दोस्तों, यह है कर्ण महल। तोमर वंश के दूसरे राजा कर्ण सिंह ने इस महल का निर्माण कराया था। यह है विक्रम महल। राजा मान सिंह के बड़े बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य एक शिव भक्त थे।
इसलिए इसे विक्रम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह है जहांगीर महल। यहीं पर एक संग्रहालय भी है जिसका प्रवेश शुल्क 5 रुपया प्रति व्यक्ति है। दोस्तों, यह है 80 खंबा मंदिर। यह मंदिर शिव मंदिर था। इसके मध्य में एक शिवलिंग स्थापित था जिसे औरंगजेब ने उखाड़कर फेंकवा दिया, जिसे बाद में कोटेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया। मुस्लिम शासक जहांगीर ने इस मंदिर को जेल बना दिया। इसमें 52 राजपूत राजाओं के साथ श्री हरगोविंद सिंह जी को बंदी बनाकर रखा गया था। इस मंदिर के पीछे एक विशाल बावड़ी है जिसमें नीचे तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। मान मंदिर महल, सास बहू का मंदिर और तेली का मंदिर में टिकट दिखाकर ही प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, यह है सास बहू का मंदिर। प्रसिद्ध सास बहू मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था। दोस्तों, ये है सास का मंदिर। इसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की कलात्मकता बेजोड़ है। इसके खंभों और दीवारों पर तराशी गई मूर्तियां और नक्काशी देखकर मन आश्चर्यचकित हो जाता है। सास का मंदिर बड़ा मंदिर है। दोस्तों, ये है बहू का मंदिर। सास के मंदिर से लगा हुआ बहू का मंदिर है। इस मंदिर में बैठने के लिए सोफे नुमा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। पर्यटक यहाँ बैठकर कुछ देर सुख का आनंद लेते हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। यह है तेली का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था। यह ग्वालियर किले की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 82 फीट है। इस मंदिर में कोई खंभा या पिलर नहीं है। दोस्तों, पहले यह विष्णु मंदिर था। मुगलों के शासनकाल में भगवान विष्णु की प्रतिमा को खंडित कर नष्ट कर दिया गया। अपनी अनूठी वास्तुकला की धरोहर है। दोस्तों, ये है सूरज कुंड। इस कुंड का निर्माण ग्वालियर के प्रथम राजा सूरज सेन ने करवाया था। इस कुंड के मध्य में एक छोटा सा शिव मंदिर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। सूरज कुंड के पूर्वी छोर पर
भवानी माता का मंदिर है। दोस्तों, यह है भवानी माता का मंदिर। यह है गुरुद्वारा श्री दाताबंदी छोड़। यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री दाताबंदी छोड़ ग्वालियर किले पर स्थित है। यह गुरुद्वारा सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद की याद में सन 1974 में बनवाया गया था। कहते हैं हरगोबिंद सिंह जी ने ग्वालियर किले पर कैद 52 राजपूत राजाओं को कैद से छुड़वाया था, इसलिए यह गुरुद्वारा श्री दाताबंदी छोड़ के नाम से जाना जाता है। यह गुरुद्वारा सिखों एवं हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यह है गुरुद्वारा का छोटा सा बाजार। गुरुद्वारा देखने के बाद हम उरवाई गेट के लिए नीचे उतरते हैं। ऊपर से पहले गेट के बाद किले की 4 दीवारी में पत्थरों को काटकर जैन मूर्तियां बनाई गई हैं। इन्हें उर्वशी जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। 21 जैन मंदिर हैं। ये सभी मंदिर जैन तीर्थकर को समर्पित हैं। इसमें प्रथम तीर्थकर श्री आदिनाथ की 58.3 फीट ऊंची खड़ी प्रतिमा है। यह प्रतिमा सभी को आकर्षित करती है। इन जैन प्रतिमाओं का निर्माण 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। इन प्रतिमाओं को मुगलों के शासनकाल में काफी क्षतिग्रस्त किया गया। यहाँ से लगभग 100 मीटर और नीचे उतरकर कुछ जैन मूर्तियां दिखाई देती हैं। इन्हें सिद्धांचल जैन मंदिर कहते हैं। इसमें लगभग 11 जैन मूर्तियां हैं। दोस्तों, अभी आपने हमारा ग्वालियर किले का वीडियो देखा। ग्वालियर के सभी दर्शनीय स्थानों को आप हमारे ग्वालियर शहर का वीडियो देखिए। ग्वालियर आने का सबसे अच्छा समय, ग्वालियर कैसे पहुंचे, ये आपको हमारे ग्वालियर शहर की वीडियो में मिलेगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल पर क्लिक करें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9425338528 पर संपर्क करें। धन्यवाद।